ये हिस्सा पाकिस्तान, ये दरिया नीलम, और वो सामने जनाब है इंडियन फ्लैग भी आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी फिंगर के बिल्कुल सामने। देखें वो सामने जनाब इंडिया से आए हुए लोग हैं, वो मुझे हेलो हाय कर रहे हैं और मैं भी उनको। इस पर हमला 2-3 बार हो चुका है इंडिया की तरफ से। ऊपर इनकी सारी चेक पोस्टें हैं इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से। वो देखें यहाँ पर धुआं भी निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, टाइम तो शाम का है लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं जनाब पाकिस्तान और इंडिया का सबसे क्लोज़ बॉर्डर, जहाँ पर बिल्कुल सामने आपके चंद फुट के फासले पर इंडियन के फ्लैग लहरा रहे हैं और साथ पाकिस्तान के बीच में एक दरिया है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। जनाब अब जिस हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं, बल्कि दाखिल हो चुके हैं, एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ से है ऑक्युपाइड कश्मीर। हेलो हाय, ठीक हो? ज़बरदस्त। वो सामने जनाब इंडिया से आए हुए लोग हैं, वो मुझे हेलो हाय कर रहे हैं और मैं भी उनको। ये इतने ही हम दूर हैं कि दरिया के एक किनारे जनाब आज़ाद कश्मीर है और उस साइड पर ऑक्युपाइड कश्मीर है, और वहाँ से लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं और वो आकर इन नज़ारों को कैच करते हैं और हम भी इसी तरह आते हैं और उन भाइयों को आकर देखते हैं। फाइनली दोस्तों मैं उस पॉइंट पर आ चुका हूँ कैरन वैली में, जो टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा है क्योंकि यहाँ पर जनाब बीच में दरिया है और एक साइड पर इंडियन फ्लैग लहरा रहा है और दूसरी साइड से पाकिस्तान और कश्मीर का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक परिंदा यहाँ से उड़ता हुआ देखा जो कभी पाकिस्तान वाली साइड पर था और कभी जनाब वो इंडियन फोर्स और इंडियन फ्लैग जिस साइड पर लगा हुआ है उस साइड पर चला जाता था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि किसकी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर है, किसकी इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो अपनी परवाज़ में ही मैव था। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि भाई हमें अपनी परवाज़ की तरफ दोनों मुल्कों को तवज्जो देनी चाहिए, बढ़ना चाहिए तो इंसानियत, प्यार, मोहब्बत इसको फ़रोग़ दें। यही इंसानियत भी है और इसी में मुल्क की बेहतरी भी है। अब ट्रेड बढ़ाएं, थोड़ा सा तो फासला है, एक मुल्क ने दूसरे से कोई चीज़ लेनी होती है तो पता नहीं कितनी कंट्रीज़ घूम कर दूसरे तक पहुंचता है। तो मेरे ख्याल है इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दें। बाकी कुछ सीनरीज़ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो सीनिक व्यू हैं, दैन फिर हम आगे निकलते हैं जनाब मुज़फ़्फ़राबाद और इस्लामाबाद के लिए। अब आगे आपको एक और जगह दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही यूनिक है, उसको नाम है टैटूवाल सेक्टर। ये टैटूवाल सेक्टर से पहले जनाब हम 8 मकाम के पॉइंट पर पहुँच आए हैं। ये भी जी डिस्ट्रिक्ट नीलम की तहसील है, शारदा और 8 मकाम। ये देखें मैं टैटूवाल सेक्टर के बिल्कुल करीबी पहुंचा खड़ा हूँ। अपनी साइड पर ये कारपेट रोड और अच्छी भली गहमा गहमी और आबादी है। बीच में जनाब दरिया नीलम जो है वो थोड़ा डीप हो गया है और ये सामने वाली रोड जो देख रहे हैं ये जनाब है ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पर भी आपको कारपेट रोड ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हिस्सा डेवलप जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अपनी पाकिस्तान वाली साइड पर काफ़ी ज़्यादा गांव है, काफ़ी ज़्यादा आबादी है, तो इस साइड पर इतनी आबादी, इतने घर मैंने नहीं देखे। मे भी इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डेवलप ना हुआ हो, मे भी।
जी तो फ्रेंड फाइनली मैं पहुंच आया हूँ टैटूवाल सेक्टर और मेरे सामने है जनाब ये हिस्सा पाकिस्तान, ये दरिया नीलम और वो सामने जनाब है इसको स्पोर्ट्स ग्राउंड। देखें इंडियन फ्लैग भी आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी फिंगर के बिल्कुल सामने देखें। और यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है टैटूवाल सेक्टर में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, ठीक हैं आप? सर आपकी तो मौजें हैं, लाइव यहाँ पर बैठकर इंडिया का मैच देखते हैं। तो वहाँ पर रिश्तेदार भी हैं आप लोगों के? रिश्तेदार हैं हमारे। तो फिर कैसे एक दूसरे को हेलो हाय करते हो, कैसे मिलते हो? 2019 के बाद तो आज तक नहीं है कोई हेलो हाय बंद है। उससे पहले जब क्रॉसिंग होती थी यहाँ से, क्रॉसिंग पॉइंट है ये चनैना LOC, जी जी, तो तब तो आते जाते थे रिश्तेदार, जिसे पे जिनके रिश्तेदार थे वो लोग आते जाते थे। अब नहीं है 19 के बाद। अच्छा, और मुझे बताएं ये जो पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए और काफ़ी जगह पे कशीदगी इनकी बढ़ गई थी, फायरिंग भी होती रही, तो यहाँ पर कैसे हालात रहे? यहाँ पर हालात ज़िंदगी क्या रहा? यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अमन ही रहा है, लेकिन दाएँ बाएँ तो हुआ है साइडों पे। दाएँ बाएँ कहाँ पर हुआ है? पीछे जो सेक्टर हैं हमारे दिलों में वहाँ पे भी हुए हैं सब। अगर पाकिस्तान तो इनकी वो चेक पोस्टें कहाँ पर हैं? एक तो मुझे वो ऊपर दिखाई दे रही, वो ऊपर चेक पोस्ट है इंडिया की, सामने वो ऊपर। हाँ बिल्कुल एक वो है चेक पोस्ट इंडिया की। सही वो ब्रिज के साथ देखें ना। सही ब्रिज के साथ। ये है टैटूवाल सेक्टर इंडिया की जानिब से। और उस स्पोर्ट्स ग्राउंड में देखे बच्चे खेल रहे हैं। आगे को और सीन आएगा वो चेक करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। वाह जी, अच्छा खासा बाज़ार ये भी बन गया है यार, चेक पोस्ट बन गई है एक। ये है नीचे जाने का रास्ता, क्रॉसिंग चिल्हाना टैटूवाल। एक और होटल आने वाला है जिसके लिए इंडियन आर्मी ने बार बार मना किया था इनको कि ये ना बनाए, लेकिन ये बाज ना आए, ज़िद्दी रहे और उन्होंने ये होटल बनाया है। ये भी आपको दिखाते हैं। सरसब्ज़ पहाड़ देखें, ऊपर इनकी सारी चेक पोस्टें हैं इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से। वो देखें यहाँ पर धुआं भी निकल रहा है। आई थिंक कुछ कुकिंग कर रहे होंगे हमारे आर्मी वाले जवान। और ऊपर हैं पाकिस्तान की चेक पोस्टें। ये बिल्कुल कॉर्नर पर होटल्स बने हुए हैं। और होटल से मुझे याद आया ये एक और होटल भी है जो सबसे पहले यहाँ पर बना था और इसको इंडियन आर्मी ने काफ़ी मना किया था, लेकिन ये बाज ना आया, इसने बना दिया। और ये जनाब मेरा लाइगर, इसको भी थोड़ी देर ब्रेक दे रहा हूँ, तो यहाँ कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। मैं तो इसे देखकर यही कहूँगा, यहाँ पर भी यही शाम है, यही सवेरा, जैसा देश है मेरा, जैसा देश है तेरा। तो आओ प्यार मोहब्बत का पैगाम दें और आगे चलें मुज़फ़्फ़राबाद के लिए। निकलते हैं जनाब अपने लाइगर पे। चिल्हाना और टैटूवाल सेक्टर को एक्सप्लोर करने के बाद जनाब मैं निकल पड़ा हूँ। आगे नीलम झेलम डैम आता है। जी जनाब, हाज़िर खिदमत है झेलम डैम, जो आपने चंद दिन पहले सुना होगा कि जब पाक भारत बड़ी कशीदगी रही थी तो यहाँ पर भी कुछ मामलात ख़राब हुए। कोशिश करेंगे यहाँ से जानने की। और मुज़फ़्फ़राबाद है यहाँ से जनाब 42 किलोमीटर के फ़ासले पे। ये देखें जनाब, दरिया आ रहा है और यहाँ पर पानी रुक रहा है। आगे इसको बड़ी स्पीड से भेजा जा रहा है और इस पानी से बिजली बनाई जा रही है। यहाँ पर भैया टेलीनॉर हो, जैज़ हो, जोंग हो, आपके सिग्नल ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से शुरू होते हैं एसकॉम के सिग्नल। क्या बात है जनाब, गन्ने का जूस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? यहीं के मकामी हैं? बस मकामी। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पर जब पाक भारत कशीदगी हुई थी, सुना है यहाँ डैम पर भी उन्होंने कोई हमला किया था,
हुआ था डैम पर। ये नीलम झेलम डैम है, नीलम डैम है, ठीक है। और इस पर क्या उन्होंने हमला किया था और क्या नुकसान? दीवार टूट गई थी। कहाँ से टूटी थी? ये आगे तो ये जो पुलिया नहीं बनी हुई है जिस साइड पे, हाँ, साइड पे। इस पर हमला 2-3 बार हो चुका है इंडिया की तरफ से। उन्हें क्या गुस्सा है इस नीलम डैम का? उनके करीब यही आ रहा है। अच्छा, उनके करीब यही आ रहा है। सही से चलें। और इसके साथ ही दोस्तों मुझे आपकी एक सपोर्ट चाहिए होगी। मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। आप इसे ज्वाइन करके मेरा जो इन फ्यूचर टूर प्लान है ट्रैवलिंग से मुतल्लिक वो भी सारा शेयर हो सकता है और हम एक दूसरे से बातें भी करेंगे। तो काइंडली आप मेरा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें। शुक्रिया।